गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की यूनिट नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। हमने लेक्चर नंबर 10 तक 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे और मैंने आप लोगों से कहा था कि क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, सो आप उनको सेल्फ ट्राई करें। और मैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन दिए हैं, सो मैं 3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं, बाकी क्वेश्चंस आपको सेल्फ ट्राई करना है। सो ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको 4 सेट दिए गए हैं, ए बी सी और डी सेट दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो यूनियन और इंटरसेक्शन पर डिपेंडेंट है, आपको संघ और सर्वनिष्ठ निकालना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के सेट्स हैं उसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे। सो आप जब बी यूनियन सी निकालेंगे, सो ध्यान से देखना, बी कितना है 7 9 11 13 और यूनियन सी कितना है 11 13 और 15। ये आपका क्या है। अब आप देखें, आपको इनका यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, जिसमें ए के बी के भी सभी एलिमेंट होंगे और सी के भी सभी एलिमेंट होंगे। सो ये आ जाएगा 7 9 11 13 और ये 15। ये आ गया आपका बी यूनियन सी। अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ। सो आप देखें, ए में और इस सेट में दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। कॉमन एलिमेंट हैं, एक तो 7 है आपका, 9 है और क्या है 11 है। सो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले इसमें हम बी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। सो ए क्या है 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी कितना है 7 9 11 13। अब आप देखें कि इन दोनों में कौन से उभयनिष्ठ एलिमेंट हैं। एक तो 7 है, एक 9 है और एक 11 है। अब इसी टाइप से हम बी यूनियन सी निकालेंगे। जब आप बी यूनियन सी निकालेंगे, सो बी की वैल्यू क्या है 7 9 11 13 और यूनियन सी 11 13 और ये आ जाएगा 15। अब इन दोनों का अगर आप यूनियन निकालेंगे, सो कितना आएगा 7 9 11 13 और ये 15। अब हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ध्यान से देखेंगे इधर, जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालेंगे। सो आप ध्यान से देखें इधर, इन दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है। एक तो 7 है, 9 है और 11 है। तो फाइनली आंसर क्या आ गया 7 9 और ये आ जाएगा 11। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब हम निकालेंगे ए यूनियन डी। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ए कितना है 3 5 7 9 11 और यूनियन डी कितना है 15 और ये 17। इन दोनों का अगर आप यूनियन लेंगे तो दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे 11 15 और ये क्या आ जाएगा 17। सो ये आ गया ए यूनियन डी। अब आप बी यूनियन सी निकालेंगे। बी यूनियन सी आप कई जगह यहाँ भी निकाला था और इस अरबी निकाला था। सो हम डायरेक्ट बी यूनियन सी लिखे देते हैं 7 9 11 13 और ये 15। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन।
अब इन दोनों का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं ध्यान से देखेंगे। एक तो 7 मिल रहा है, एक 9 मिल रहा है, और एक क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है, और साथ में 15 भी मिल रहा है। कितना मिलेगा, 15। सो ये आपके क्या हो गए, आंसर आ गए। यही 3 क्वेश्चन ठीक थे, बाकी और भी सिंपल हैं, ये भी सिंपल ही हैं। आप इसको नोट करें, देन क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 4 सेट दिए गए हैं, ए बी सी और डी। लेकिन चारों जो सेट दिए गए हैं वो समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं। किस रूप में दिए गए हैं, समुच्चय निर्माण रूप में। सो हम सबसे पहले इनको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, ए इक्वल टू, ए क्या है, एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या आ जाएगा, प्राकृत संख्या आ जाएगा। b इक्वल टू क्या गिवन है, b इक्वल टू सम प्राकृत संख्या है, तो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। c इक्वल टू क्या आ जाएगा, विषम प्राकृत संख्या है, तो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। और d इक्वल टू अभाज्य संख्याएं हैं, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। ये इस टाइप से 4 सेट मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख लिए। अब हमें इसमें निकालना है, पहला क्वेश्चन है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या मिलेगा, ये है ये प्राकृत संख्याएं हैं, और ये क्या है, सम प्राकृत संख्याएं। तो 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, मतलब 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। मतलब ओवरऑल आपके पास क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा आंसर में, बी आएगा, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट किस में हैं, ए में हैं। इसीलिए ए और बी का इंटरसेक्शन सदैव क्या होगा, समुच्चय बी होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में क्या मिलेगा, देखो 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, तो ओवरऑल क्या मिलेगा, सी मिलेगा, क्योंकि सी के सभी अवयव किस में हैं, ए में हैं। नेक्स्ट आता है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी में 2 3 5 7 डॉट डॉट, मतलब ओवरऑल क्या मिलेगा आपको, डी मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी ये तो सम है और ये विषम है, और सम और विषम में कोई भी कॉमन नहीं होता है, इसीलिए बी यूनियन सी ये क्या होगा, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा आपका, एक रिक्त समुच्चय होगा। इसी प्रकार बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी निकालें अगर आप, तो बी में और डी में क्या कॉमन है, केवल 2 कॉमन होगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है, तो केवल और केवल क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। नेक्स्ट आता है सी इंटरसेक्शन डी। नेक्स्ट नंबर सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी क्या मिलेगा, सी और डी में क्या कौन से एलिमेंट कॉमन होंगे, एक तो 3 है, 5 है, 7 है, 11 होगा, 13 होगा, डॉट डॉट, इस टाइप से संख्याएं होंगी। ये इसमें 6 ही क्वेश्चन थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। सो आप इसको नोट करें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्न समुच्चय युग्मों में से कौन सी युग्म असंयुक्त हैं। असंयुक्त का मतलब होता है जिनका सर्वनिष्ठ एक रिक्त समुच्चय हो।
जिनका सर्वनिष्ठ एक रिक्त समुच्चय होता है ऐसे समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असंयुक्त समुच्चय। 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा और तीसरा। सो आप ध्यान से देखेंगे, हम तीनों ही क्वेश्चंस में हम क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन निकालेंगे। जैसे मैंने माना ए समुच्चय दिया है पहले में 1 2 3 और ये 4, और b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 से लेके कहाँ तक? 6 तक। अब आप a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। a इंटरसेक्शन b क्या मिल रहा है दोनों में से? 4। मतलब ये कैसे हैं? असंयुक्त नहीं हैं, असंयुक्त नहीं हैं। कैसे हैं? संयुक्त हैं, क्योंकि एक एलिमेंट इन दोनों का क्या है? उभयनिष्ठ है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में a इक्वल टू मान लिया मैंने AEIOU, और b इक्वल टू ले लिया CDEF। अब आप a इंटरसेक्शन अगर आप b निकालते हैं, सो a इंटरसेक्शन b क्या मिल रहा है? दोनों में से e मिल रहा है। मतलब ये भी असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। बट थर्ड नंबर क्वेश्चन, ए तो समपूर्णांक हैं, समपूर्णांक 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, और बी जो है वो विषम पूर्णांक है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप सम और विषम का उभयनिष्ठ जो होता है वो सदैव एक रिक्त समुच्चय होता है, मतलब ये असंयुक्त हैं। कैसे हैं? असंयुक्त हैं, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन एक क्या है? रिक्त समुच्चय है। सो क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं सेट में। सो आप इसको नोट करें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में आप क्या दिया है? एक समपूर्णांक दिया है। समपूर्णांक दिया है मतलब हम इसमें नेगेटिव भी ले सकते हैं, -4 -2 0 2 4 इस टाइप से भी ले सकते हैं, और इसमें भी आप नेगेटिव पूर्णांक भी ले सकते हैं। नहीं तो इनकेस कोई भी, मैं इसको दोबारा से लिखे देता हूँ इस क्वेश्चन को। समपूर्णांक a बराबर, मैंने इसको लिख दिया डॉट 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 -4 -2 0 2 4 डॉट डॉट डॉट। ये कैसा पूर्णांक हो जाएगा? आपका समपूर्णांक है। और b इक्वल टू आप विषम पूर्णांक क्या लेंगे? डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 0 को हम या तो आप सम में ले लेते हैं हम 0 को, फिर यहाँ पर हम नहीं लेंगे 0 को, तो ये 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। अगर आप इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं a इंटरसेक्शन b, सो क्या आएगा? एक रिक्त समुच्चय आएगा। पहले भी आपका जो मैंने पहले किया था वो भी सही है, और आप इसको नेगेटिव में भी लेके स्टेप से भी शो अप करके भी कर सकते हैं। सो दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 4 समुच्चय दिए हैं a b c और d। हमें अंतर निकालना है। अंतर मैंने क्या बताया था? जैसे a समुच्चय में से अगर हमें b को घटाना हो तो a में से हम उन अवयवों को हटा देते हैं जो b के होते हैं। a में से उन अवयवों को हटा देते हैं जो किसके होते हैं? b के होते हैं। सो आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले इसके काफ़ी क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं। मैंने 7 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी आपको सेल्फ ट्राई करना है। a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी कैसे निकालेंगे? a में से हम उन अवयवों को हटा देंगे जो b के हैं। 3 हटेगा क्या? नहीं हटेगा। 6 नहीं, 9 नहीं हटेगा। 12 हट जाएगा। 12 दोनों में है तो 12 हट गया। 15 नहीं, 18 नहीं हटेगा, और 21 भी नहीं।
सो ये आपका क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ गया। अब a माइनस सी निकालें। a माइनस सी कैसे, वही वैसे ही बिल्कुल जैसे a माइनस बी निकाला है। 3 हटेगा क्या, नहीं, 6 हट जाएगा, 6 दोनों में है तो 6 क्या होगा, हट जाएगा। फिर इसके बाद आता है 9, 9 नहीं हटेगा। 9 के बाद 12, 12 हट जाएगा क्योंकि दोनों में है। 12 के बाद 15 नहीं हटेगा, 18 भी नहीं हटेगा और 21 भी नहीं हटेगा। ये आ गए। मतलब कौन कौन से एलिमेंट कॉमन थे आपके, 6 कॉमन था और 12 कॉमन था। सो ये एलिमेंट मैंने हटा दिए। अब देखें इधर a माइनस डी, a माइनस डी में देखें कौन कौन से एलिमेंट हटेंगे। एक तो आपका 15 नंबर एलिमेंट हट जाएगा। कौन सा हटेगा, 15, और बाकी और कोई सा भी एलिमेंट नहीं हटेगा। तो 3, 6, 9, 12, 18 और ये 21। बी माइनस ए, बी में से अब ए को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब बी में से उन एलिमेंट्स को हटा देंगे जो ए के हैं। सो कौन सा एलिमेंट हटेगा, एक तो 12 हट जाएगा और कोई सा एलिमेंट हटेगा क्या, नहीं। सो फाइनली क्या आ जाएगा, बी माइनस से 4, 8, 16 और ये 20। अब सी माइनस ए निकालें। सी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो कौन कौन से एलिमेंट हट जाएंगे, एक तो 6 हट जाएगा और एक 12 हट जाएगा। एक कौन सा हट जाएगा, 12। सो क्या बचेगा आपके पास, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 8, 10, 14 और ये 16। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। डी माइनस है, डी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 हट जाएगा। क्या हट जाएगा डी में से, 15, तो 5, 10 और क्या आ जाएगा 20। बी माइनस सी निकालें। बी में से सी को सब्ट्रैक्ट हटाएंगे तो एक तो 4 हट जाएगा बी में से, उसके बाद 12 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, 8 के बाद 16 भी हट जाएगा आपका क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट है। 4 हट गया, 8 हट जाएगा, 12 हट गया और 16, तो केवल और केवल क्या बचेगा, 20 बचेगा। सो इस टाइप से आप आगे के और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे उन क्वेश्चंस को। इसके बाद अब आपका आता है नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपको सेल्फ ट्राई करना है क्योंकि x और y दो सेट दिए हैं। इसमें आपको x माइनस वाई निकालना है, y माइनस एक्स निकालना है और x इंटरसेक्शन y निकालना है। सो आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एक R समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और Q जो है वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। हमें R माइनस क्यू निकालना है, R माइनस क्यू निकालना है। सो अब वास्तविक जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय प्लस अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। अब आप देखें कि अगर R में से मैं Q को हटाऊं तो कौन सी संख्याएं हट जाएंगी, परिमेय संख्याएं हट जाएंगी। तो R माइनस क्यू जो आएगा वो किसका समुच्चय आएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय आएगा। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। ये छोटा सा आपका क्वेश्चन था, केवल 11 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है, उसमें असंयुक्त और संयुक्त बताना है, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को आप सेल्फ ट्राई करेंगे। सो इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज 1.4 आज ख़त्म होती है। 1.5 की थ्योरी हम अपने नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।